तो आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स की। मतलब वो फंडामेंटल्स जिनसे हमारी पूरी टेक्नोलॉजी चलती है। हाँ बिल्कुल। कभी सोचा है रगड़ने के बाद बलून दीवार से क्यों चिपक जाता है, या तूफान में बिजली? हाँ, वो कड़कती है जो। एग्जैक्टली इन सब के पीछे है चार्ज। चलिए इसे समझते हैं थोड़ा। जरूर। तो चार्ज मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास होता है ना, एटम्स में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स होते हैं, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। करेक्ट। नॉर्मली मतलब आमतौर पर एटम्स बैलेंस्ड होते हैं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज। सही। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो जाएं तो चीजें चार्ज हो जाती हैं। हाँ, तब वो आयन बन जाता है। और रूल बड़ा सिंपल है, सेम चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। यही है बिजली का बेसिस एक तरह से। बिल्कुल। और ये चार्ज किसी चीज में कैसे मूव करेगा, ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है। मतलब कंडक्टर है या इंसुलेटर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ होते हैं कंडक्टर्स, जैसे तांबा हो गया, चांदी, इनमें चार्ज बहुत आसानी से बहता है। इसीलिए तो बिजली के तार कॉपर के होते हैं ज्यादातर। एग्जैक्टली। फिर होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी। ये चार्ज को रोकते हैं, बहने नहीं देते। हाँ, सेफ्टी के लिए, जैसे तारों के ऊपर रबर की कोटिंग। बिल्कुल सही। और इन दोनों के बीच में एक और कैटेगरी है, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन। ये बड़े कमाल के हैं, न तो पूरी तरह कंडक्टर न इंसुलेटर। और इनकी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं हम, है ना? एग्जैक्टली, यही तो की है। आज के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, कंप्यूटर, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। वाओ, मतलब ये जानना वायरिंग, सर्किट डिजाइन और सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। अच्छा, अब चीजों को चार्ज कैसे किया जा सकता है, तरीके क्या हैं? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। 3 मेन तरीके हैं जहां तक मुझे पता है। हाँ, पहला तो फ्रिक्शन, मतलब रगड़ने से। हाँ, वो स्कूल वाला एक्सपेरिमेंट, कंघी को बालों में रगड़ो और कागज के टुकड़े उठाओ। हाँ। या फिर वो स्वेटर उतारते वक्त चट चट की आवाज और हल्का सा शॉक, वो भी तो यही है, स्टैटिक चार्ज। बिल्कुल, वो फ्रिक्शन से ही आता है। दूसरा तरीका? दूसरा है कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट टच। एक चार्ज चीज को किसी न्यूट्रल चीज से छुआ दो, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, सिंपल। हाँ। और तीसरा है इंडक्शन। ये मजेदार है। अच्छा, कैसे? इसमें बिना छुए ही चार्ज का असर पड़ता है। मतलब आप एक चार्ज चीज को किसी कंडक्टर के पास लाओ, तो कंडक्टर के अंदर के चार्जेस वो अपनी जगह बदल लेते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। ओह, जैसे वो बलून दीवार से चिपकता है रगड़ने के बाद, वो इंडक्शन है। हाँ, वो इंडक्शन का ही एक बढ़िया एग्जाम्पल है। दीवार डायरेक्ट टच में नहीं आती, पर चार्ज का असर होता है। कमाल है। अब इन चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला, उसे कैसे समझते हैं? उसके लिए है कूलम्स लॉ। हाँ, कूलम्स लॉ। फंडा बड़ा सीधा है इसका। क्या? चार्जेस जितने पास होंगे, फोर्स उतना ज्यादा होगा। सिंपल। और जितने दूर? उतना कम। और चार्ज की अपनी वैल्यू, मतलब कितना चार्ज है, वो जितनी ज्यादा होगी, फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ये कुछ कुछ ग्रेविटी जैसा है, पर शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, लगता ग्रेविटी जैसा है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स असल में ग्रेविटी से कई ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। यही तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बांध कर रखता है। अच्छा, और हर चार्ज अपने चारों तरफ एक असर का एरिया बनाता है ना? हाँ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिखता नहीं है, पर होता है। जैसे चुंबक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, हाँ हाँ। वैसे ही चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फील्ड की स्ट्रेंथ वो भी चार्ज की वैल्यू और दूरी पर डिपेंड करती होगी। बिल्कुल, चार्ज ज्यादा तो फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूरी ज्यादा तो फील्ड वीक। इस इनविजिबल फील्ड को समझने के लिए हम कुछ बनाते भी तो हैं, लाइंस जैसी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस है, बस फील्ड को विजुअलाइज करने का तरीका है। कैसे काम करती हैं ये लाइंस? ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म। और एक जरूरी बात, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पर फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो मुमकिन नहीं है। गॉट इट। और जहां लाइंस पास पास हो, वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां दूर दूर वहां वीक। पैटर्न समझने में बहुत मदद मिलती है इनसे। ठीक है। एक और टर्म सुना है मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या चीज है? फ्लक्स? हाँ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी दी हुई सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं परपेंडिकुलरली, मतलब कितनी बिजली उस एरिया से पास हो रही है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये फील्ड की स्ट्रेंथ और सरफेस के एरिया और ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। ओके। और यहीं पर आता है गॉसेस लॉ।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने का एक बहुत पावरफुल टूल है। गॉसेस लॉ ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कुल फील्ड लाइंस जो बाहर जा रही हैं, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर, सरफेस की शेप या साइज से मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं। चाहे स्फेरिकल सरफेस हो या टेढ़ी मेढ़ी, अगर अंदर चार्ज सेम है तो टोटल फ्लक्स भी सेम होगा। ये सिमेट्रिक सिचुएशंस में फील्ड निकालने में बहुत काम आता है, जैसे स्फीयर या लंबे तार के आसपास। वाह, ये तो काफी यूजफुल लगता है, जैसे कैपेसिटर्स वगैरह में। हाँ, कैपेसिटर्स की डिजाइनिंग और शील्डिंग वगैरह समझने में ये बहुत मददगार है। तो हमने आज काफी कुछ कवर किया। चार्ज के बेसिक्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, फिर चीजों को चार्ज करने के तरीके, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फिर चार्जेस के बीच का फोर्स, मतलब कूलम्स लॉ, और वो अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड को समझने के लिए फील्ड लाइंस, फिर फ्लक्स और गॉसेस लॉ। ये सब मिलकर ही तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है ना? बिल्कुल, ये सब फंडामेंटल्स हैं। और इन्हें समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे हमें अपनी डे टू डे लाइफ की चीजें समझ आती हैं। सुबह उठते ही कभी कभी लगने वाले स्टैटिक शॉक से लेकर हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो कैसे काम करता है, उसकी एक गहरी समझ मिलती है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सबके लिए। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये इनविजिबल फोर्सेस हैं। तो क्या ये अकेली हैं या ये दूसरी इनविजिबल फोर्सेस जैसे मैग्नेटिज्म, उसके साथ भी इनका कोई कनेक्शन हो सकता है? अच्छा पॉइंट है। सोचिएगा इस बारे में।